Hello student, the topic that I am going to discuss today is accuracy, precision in measurement and error in measurement. So first we will understand what is called accuracy and the precision. Student, accuracy and the precision, these two terms are different. Their meanings are completely different. बट मैनी टाइम्स अ लेमैन, एक जो आम आदमी होता है वो ऐसा समझता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ आर द सेम थिंग. ओके, नाउ इन द फिजिक्स, इन द साइंस, इन द टेक्नोलॉजी, द मेजरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड what is known as the accuracy of the measurement and what is known as the precision in the measurement. First I will explain you what is called accuracy in the measurement. Accuracy की definition मैं आपको समझाऊंगा, accuracy, और फिर मैं आपको example के साथ भी समझाऊंगा कि accuracy क्या होती है. So accuracy of measurement is a measure of how close is the measured value to the true value. आपने जो वैल्यू मेज़र की है, आपने जो मेज़रमेंट किया है, वो मेज़रमेंट ट्रू मेज़रमेंट के कितने क्लोज है उसको कहते हैं एक्यूरेसी. अगर आपका मेज़रमेंट ट्रू मेज़रमेंट के जितना ही है, योर मेज़रमेंट एंड ट्रू मेज़रमेंट आर सेम, देन एक्यूरेसी इज़ 100%. ठीक है, बट फिज़िक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है. साइंस में जब भी कोई मेज़रमेंट होता है तो कोई भी मेज़रमेंट 100% ट्रू नहीं होता है. ठीक है, इस बात को याद रखना. सेकंड टर्म इज प्रिसीजन. व्हाट इज दिस प्रिसीजन? सो प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट मेजरमेंट इज डन. आपने जो मेजरमेंट किया है वो कौन सी लिमिट तक किया है उसको कहते हैं प्रिसीजन. समझाऊंगा अभी प्रिसीजन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है. स्टूडेंट, सपोज देयर इज अ रॉड. Length of the rod is 10.55 centimeter. This is the correct length. एक रॉड है जिसकी करेक्ट लेंथ, मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो एक्चुअल लेंथ. दिस इज 10.55 centimeter. Now there are two friends. One is a Ram and another is Shyam. Both the friends are given the same rod. दोनों को एक ही रॉड दिया और उनसे कहा कि you measure the length. Ram measured the length as L1 equal to 10.5 centimeter. राम ने जो लेंथ मेज़र की रॉड की 10.5 सेंटीमीटर मेज़र की. ठीक है, और श्याम ने जो लेंथ मेज़र की वो लेंथ उसने मेज़र की 10.48 सेंटीमीटर. सो आप ज़रा सोच के बताओ, हुज मेज़रमेंट इज़ मोर क्लोज टू द करेक्ट मेज़रमेंट. तो आप कहोगे कि राम का जो मेज़रमेंट है
वो करेक्ट मेजरमेंट के एकदम क्लोज है। राम का मेजरमेंट है 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट मेजरमेंट है 10.55 सेंटीमीटर। तो 10.5 इज मोर क्लोज टू 10.55 देन 10.48। सो राम्स मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। मैं यहां लिख देता हूं, राम्स मेजरमेंट is more accurate, right? Shyam's measurement is less accurate. ठीक है? Now I will say one more thing. Ram's measurement is less precise and Shyam's measurement is more precise. क्यों ऐसा? राम का जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट है, श्याम का जो मेजरमेंट है वो लेस एक्यूरेट है। ये तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। पर राम का जो मेजरमेंट है वो लेस एक्यूरेट है, सॉरी लेस प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि राम के मेजरमेंट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और श्याम के मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। सो राम्स मेजरमेंट इज गिविंग लेस इंफॉर्मेशन, श्याम्स मेजरमेंट इज गिविंग मोर इंफॉर्मेशन। In the Shyam's measurement, we are getting the information up to the second decimal place, whereas in the Ram's measurement, we are getting the information only up to first decimal place. ठीक है? तो जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन मीन्स रिजोल्यूशन, मतलब कि लिमिट रिजोल्यूशन वर्ड शायद आपको समझ में ना आए। लिमिट, कौन से लिमिट तक मेजरमेंट किया है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक मेजरमेंट किया है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट किया है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है। समझ में आ गई आपको ये बात? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। अब स्टूडेंट, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, सुनना। इन एवरी फिजिक्स measurement, not only physics, in every science, in every technological measurement, there will be always an inaccuracy. कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे रीज़न है कि द इंस्ट्रूमेंट विच वी आर यूजिंग इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? So no measurement is 100% accurate measurement. So here we can simply say that in every physics measurement, inaccuracy is involved, and this inaccuracy in the measurement is called error. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरर। एरर क्या होती है? तो एरर की डेफिनेशन है inaccuracy in measurement is called an error. एरर क्या होती है? समझ में आ गया? inaccuracy in the measurement is called error. Okay, please note down this. Okay, so what is error? That I said inaccuracy in the measurement is known as error. Now in physics the errors are broadly classified in two categories, types of error. एरर के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज नोन एज systematic error and the second one is known as random error. 2 type of errors are there.
systematic error and the random error. Now what is this systematic error? तो स्टूडेंट जो टॉपिक है वो टोटली थियरी है, तो हर एक चीज़ तो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिख पाऊँगा, कुछ मेन चीज़ मैं लिख दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास जो PDF फाइल है, पैम्पलेट है, उसमें से आप उसको रिफ़र कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच टेंड्स टू बी in one direction only, either a positive or a negative, that is known as the systematic error. See, suppose आपको कोई मेजरमेंट करने के लिए कहा, तो जैसा मैंने आपको कहा कि इन एवरी मेजरमेंट देयर विल ऑलवेज बी एरर, एरर होगी ही होगी। सो सपोज यू मेजर्ड certain quantity, for an example you measured a mass of a block you measured 5 times, and every time the measured mass is more than the correct mass, हमेशा measured mass more than correct mass ही आया, तो there is a error, क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल से तो हमेशा ज़्यादा ही आया है, एक्चुअल जितना तो आया ही नहीं है, सो देयर इज़ ए एरर। बट ये कैसी एरर है? सिस्टमेटिक एरर है, बिकॉज द मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन द ट्रू वैल्यू, सो इट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक। और आपको एक दूसरी बात बता दूं मैं, जो बुक में नहीं है, कि इफ़ योर मेजरमेंट इज़ ऑलवेज मोर देन द ट्रू मेजरमेंट, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। ऑन द अदर हैंड, इफ़ योर मेजरमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन द ट्रू मेजरमेंट, देन इट इज़ ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर, बट इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एरर। समझ में आया? तो दैट इज़ द सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज़ रैंडम एरर। तो ये रैंडम एरर जो होती है, इन दैट रैंडम एरर द मेजरमेंट इज समटाइम्स मोर देन ट्रू मेजरमेंट, समटाइम्स लेस देन ट्रू मेजरमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, you measured the mass of the cylinder 5 times. 3 times the measured mass is more than the true mass, and 2 times the measured mass is less than the true mass. So this type of error is known as random error. ठीक है, अभी ये जो सिस्टमेटिक एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस सोर्सेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर, मतलब सिस्टमेटिक एरर कौन कौन से रीज़न से प्रोड्यूस होती है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, वी आर डिस्कसिंग द सोर्सेस ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, instrumental error is the error produced due to imperfect design or the improper calibration of the measuring instrument. I give you an example. Suppose you want to measure the temperature of a water. You have been given a thermometer. Now on that thermometer there is a marking that is called calibration. Suppose the water is boiling, you know that the boiling point of water is 100 degrees centigrade, but that thermometer is showing 104 degrees centigrade. Why it is so? Because the marking on that thermometer are inappropriate. ठीक है, उसके ऊपर जो मार्किंग है वो मार्किंग एप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपरली उसके ऊपर मार्किंग नहीं हुए हैं। तो जब वाटर बॉईल हो रहा है तो थर्मोमीटर कितना रीडिंग शो करेगा? 104 डिग्री सेंटीग्रेड जितना रीडिंग शो करेगा। तो ये कैसी एरर हुई? इंस्ट्रूमेंटल एरर हुई। समझ में आया? दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है, दैट इज imperfection in experimental technique or the procedure. Imperfection in experimental technique or procedure.
ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल दिया कि जो थर्मोमीटर है उसके ऊपर मार्किंग इनअप्रोप्रिएट है, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज शोइंग 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एक और एग्जांपल कि सपोज यू हैव अ स्प्रिंग बैलेंस, राइट? नाउ in that spring balance there is a defect. At the end of the spring balance there is a pan, and when no weight is put in that pan, then also the scale of the spring balance is showing 1 gram. ठीक है, एक्चुअली जब भी कोई वेट नहीं रखा हो तो स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वो कितना रीडिंग शो करना चाहिए? 0 रीडिंग शो करना चाहिए, बट वो कितना रीडिंग शो कर रहा है? वो 1 ग्राम का रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेनेवर यू विल डू द मेजरमेंट विथ दैट टाइप ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इट विल ऑलवेज शो 1 ग्राम एडिशनल, सो देयर विल बी एन एरर, तो वो भी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और द प्रोसीजर। imperfection in experimental technique मतलब you are doing an experiment but you don't know the perfect technique of doing the experiment. For an example, this is the thermometer and suppose we want to measure the body temperature of a patient. If this thermometer is kept under the armpit, ऐसे armpit के अंदर रखा है, तो it will always show the temperature which is lower than the correct temperature. Where the thermometer should be kept? The thermometer should be kept under the tongue. It should touch the wall of our cheeks. हमारे जो गाल की जो अंदर की वॉल है वहाँ पर टच करना चाहिए, टीथ को टच नहीं करना चाहिए। बट जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी होता है वो कहाँ टच करना चाहिए, बराबर? वो यहाँ पर अंडर आर्म पीठ के अंदर रखता है या तो फिर मुंह में रखता है, तो टंग को टच नहीं करता है, ठीक है, टीथ को टच करता है, तो इट विल नॉट मेजर द करेक्ट टेम्परेचर। सो दैट इज नोन एज द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और द प्रोसीजर। ओके, इसके अंदर एक और है पॉइंट नंबर 3, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, personal error. Now the personal error arises because of what? Personal error arises because of number 1, individual's biasness, carelessness in taking the reading. Individual biasness, carelessness in taking the reading. मैं आपको समझाता हूँ। Suppose you are doing an experiment in the physics laboratory. There is an experiment and you really like that experiment. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो एक्सपेरिमेंट, आपको वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगता है, सो यू आर बायस्ड कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू फेवर दैट एक्सपेरिमेंट। तो इफ़ यू विल डू दैट एक्सपेरिमेंट यू विल डेफिनेटली गेट द एक्यूरेट रिजल्ट, आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। बट सपोज देयर इज सर्टन एक्सपेरिमेंट और जिसको देख के या जिसके बारे में सुन के आपको पता है कि दिस इज़ बेकार एक्सपेरिमेंट, इतना कोई मतलब एंजॉय करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ओके, सो उससे क्या होगा, आपके माइंड में पहले से ये है कि ये अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सो यू विल नॉट डू दैट एक्सपेरिमेंट विद द ग्रेट जॉय, बहुत खुश होकर वो एक्सपेरिमेंट आप नहीं करोगे। इन दैट सिचुएशन द रिजल्ट विच यू विल गेट विल बी less accurate, it will contain more error. So उसको कहते हैं इंडिविजुअल बायसनेस। मैं आपको एक दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ इंडिविजुअल बायसनेस का। सपोज देयर इज़ ए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इज़ गुड, आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा भी लगता है बट आपको टीचर अच्छे नहीं लगते, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो अगर देखो सभी टीचर अच्छे ही होते हैं, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, सबके पास अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बट ठीक है, चलो ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि यू हैव सर्टन इश्यू विद दैट टीचर, शायद उन्होंने एक क्लास पहले आपको डांट दिया था तो आपके दिमाग में कुछ उनके लिए है, ठीक है, यू हैव अ डिसलाइक अबाउट दैट टीचर, सो यू विल नॉट लर्न द प्रैक्टिकल
विद दैट टीचर, ओके, विद द इंटरेस्ट. सो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भी आप इंडिविजुअल बायसनेस बोल सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर विल बी सम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट. देन सपोज सम एक्सपेरिमेंटलिस्ट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, द पर्सन हु इज टेकिंग द एक्सपेरिमेंट इज हैविंग सर्टन प्रॉब्लम विद द आई साइट. उसके आँख में कुछ प्रॉब्लम है, उसके जो स्पेक्टिकल्स है वो अप्रोप्रिएट नंबर के नहीं है, या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है. सो इफ दिस टाइप ऑफ पर्सन टेक्स द रीडिंग, देन ऑल्सो सम एरर विल बी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग, दैट सपोज समवन इज केयरलेस. The teacher has given certain instructions, certain precautions, कि when you do this experiment, then you have to follow this precaution. But you have not listened to the teacher. The experimentalist has not listened to the teacher. So in that situation, you will not follow that precaution, and the result which you will get will definitely contain the error. ठीक है. एक और लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सपोज यू आर doing the experiment of optics. In the experiment of optics, you have to remove the parallax. There is a lens on one side, there is a object pin, and on the other side there is a image pin. Now that image pin has to be adjusted by observing from a certain distance. But if you keep your head bit far or bit close, then the place where actually you should put your head, then there will be always some error in the measurement. So all these are known as the systematic error. These were the sources of the systematic error. Student, the systematic error can be minimized. Systematic error को हम minimize कर सकते हैं. कैसे minimize कर सकते हैं? By using the high quality good instrument. जो सबसे पहला प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन हाई क्वालिटी गुड इंस्ट्रूमेंट यूज करके. We can improve our experimental technique. And number 3, we can remove our personal biasness. ठीक है. टीचर के लिए हमारे माइंड में जो भी है वो नेगेटिविटी को निकाल दो. सब टीचर अच्छे होते हैं ऐसा सोच के आप उनसे इंटरेस्ट से लर्न करो. सो योर आंसर विल बी एक्यूरेट. ओके. नेक्स्ट इज द रैंडम एरर. रैंडम एरर. Random error arises due to unpredictable fluctuation in the factor affecting the measurement. Random error किसके वजह से होती है? Random error ऐसे फैक्टर के वजह से होती है कि जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. Fluctuation in the factors which are beyond our control. For an example, there are some experiment which are temperature sensitive, which are pressure sensitive. Okay. So if during the experiment suppose the temperature suddenly changes, अगर 1 डिग्री जितना टेम्परेचर फॉल हो गया या 1 डिग्री जितना टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, तो एरर आएगी. सपोज टेम्परेचर इज लाइट सेंसिटिव, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज चेंजिंग. पहले लाइट ज़्यादा थी लेबोरेटरी के अंदर और बाद में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो गई, या तो बादल आ गए, बारिश होने वाली है, या तो फिर लाइट चली गई. ठीक है. तो उस सिचुएशन के अंदर भी वहाँ पर एरर होगी. सपोज अर्लियर देर वॉज नो विंड एंड सडनली इट स्टार्टेड ब्लोइंग द विंड, तो उसके वजह से भी एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकती है. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. एंड द एरर अराइजेज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ फैक्टर इज नोन एज द रैंडम एरर. नाउ हाउ वी कैन minimize the random error? The random error can be minimized by taking more number of observation. जब भी हम फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं तो वी आर टेकिंग मोर ऑब्जर्वेशंस. कम से कम 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन तो हम लेते ही हैं. सो वी आर टेकिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वी आर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. वी आर डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ एरर कि कितनी एरर अंदर आई है. एंड दैट वे वी कैन मिनिमाइज द एरर.
ठीक है स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ एरर, कि अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर रैंडम एरर आती है तो फिर रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करना है, तो वो ही हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। थैंक यू।